हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा था उस के बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले मेरे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। हम लोग उसको ट्राई करेंगे एकदम आसानी से सोल्व करने का, बिल्कुल मजे में सोल्व करेंगे। और मैं बता दूं कि आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे बोर्ड का एक तैयारी कर रहे हो या फिर जेई का तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे साथ बने रहना होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस पूछ चुका है। 12 अप्रैल 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। तो मैंने पिछले क्लास में एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि अगर कोई डिटर्मिनेंट कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो, या कोई डिटर्मिनेंट अगर सम के फॉर्म में दिया हो, मतलब कि उसका कोई रो या कोई कॉलम कुछ टर्म का एडिशन हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टर्म को छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं और फिर उसका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। मैं इसका उल्टा भी बताया था। अगर डिटर्मिनेंट छोटे छोटे टुकड़ा में दिया हो तो बड़ा में कैसे रखूं। और इसका मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया था और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर बाहर में समेशन हो, डिटरमिनेंट के अगर बाहर में समेशन हो, उसको अंदर ले जाना हो, तो ये वेरिएबल के साथ जाता है, मतलब उसी रो या कॉलम में ही जाएगा समेशन जहां पे उसका वेरिएबल है। ठीक है, आप जाइए देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, मान लीजिए अगर आपने नहीं जानते तो आप मेरे चैनल पे पार्ट 1 जो बचा है, पार्ट 1 जो डिटरमिनेंट है उसमें मैंने अपलोड किया है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो सेशन है इसमें पार्ट 2 की बात हो रही है। तो कुछ डिटर्मिनेंट हमने प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर चुका है। तो आप उसको एक बार जाके देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना चाहिए आपको, और लाइक शेयर तो बनता ही है, क्योंकि ये आपका शेयर और लाइक जो है, सब्सक्राइब जो है, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा, जो कि आगे आने वाले वीडियो में मैं अपना 100% दे सकूं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और आइए हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है, इसमें हमको वैल्यू निकालना है एन का, कि एन का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है। हमें दिया हुआ है डीके, ठीक है, और हमें एक और चीज दिया हुआ है, डीके का जो समेशन है वो है 96। तो हमें एन का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहले इसको हमने इवेलुएट करना चाहूंगा, मैं यहाँ से समेशन डीके को हम फाइंड करना चाहूंगा और उसको इक्वेट करूंगा 96 से, वहां से हमें कुछ मिल सकता है। आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें समेशन डीके, समेशन डीके की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं समेशन डीके कैन बी रिटन एज, आपको डिटरमिनेंट लिखना है। ये कैसे लिखा जा सकता है, आप एक बार सोचिए, इसको लिखा कैसे जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है, समेशन हम कहाँ लगाए, समेशन तो समेशन में वेरिएबल के साथ लगाना है। तो ये इसका वेरिएबल क्या है, के है, तो के का जो टर्म है ये है, तो इसके अंदर में हमें समेशन देना होगा। मतलब हम समेशन 1 लिख सकते हैं, समेशन 2 के लिख सकते हैं, समेशन 2n-1 लिख, सॉरी 2k-1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एन लिख दूँ, ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2, एन स्क्वायर और एन, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, आप लोग बिल्कुल बने रहिए, मेरा गारंटी है आपको समझाना, बस आपका समझने का इच्छा होना चाहिए। आप एक बार देखेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे ये क्या है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्लियर लिख देता हूँ। ये जो है हमारा 2k-1 है, और इसका वैल्यू जो है हमें दिया है 96। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखिए जरा ध्यान से देखें, तो समेशन ऑफ 1 हमें निकालना है। तो समेशन ऑफ 1 हम लोग जानते हैं एन होगा, तो ये वैल्यू है, हमारे पास एन आ जाएगा। इसका समेशन क्या है, समेशन ऑफ 2k, तो 2 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ के आपको हो जाएगा एन इंटू
n+1 और यहाँ 2 आएगा क्योंकि यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का समेशन क्या होता है, मतलब ऑड नंबर का सम क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑड नंबर का सम होता है n²। ठीक है, तो मैं यहाँ n² लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ n² प्लस n+2 और यहाँ पे बन गया हमारा n²। यहाँ पे फिर बन गया हमको n² प्लस n और यहाँ से बना n² प्लस n+2 और इस वैल्यू को हम लोग 96 इक्वेट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें तो ये जो अब डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये एक मजेदार डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू आसानी से फाइंड किया जा सकता है। अब इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी पढ़ना होगा अगर इसका वैल्यू हम लोग आसानी से निकालना चाहें तो। ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट ओपन करेंगे तो कुछ इक्वेशन आएंगे, उसको हमको सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इसको और आसानी से, मतलब और इस बिना एक्सपेंड किए, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन किए, हम इसको कर सकते हैं। आपको आप जानते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं रो को, ये रो को R2 ये R2 से घटा दूं, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ये n में से n चला जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से ये पूरा चला जाएगा, टर्म बच जाएगा 1, यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं ना, यहाँ 0 आया, 0 आया, यहाँ 1 आया, तो एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। हम लोग जो इस बात को आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही रोकता हूँ। मैं कम बैक करूंगा यहाँ पे आकर के, ताकि क्वेश्चन को मैं सोल्व कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी और बताना होगा। फिलहाल उससे पहले हम और अगले स्लाइड पर जाते हैं और देखते हैं है क्या। ये देखिए जरा ध्यान से। मैं पिछले क्लास में आपको आराम से बताया था एक चीज, कि अगर कोई टर्म सम में दिया हो तो उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, मतलब एकदम बिल्कुल ध्यान से रखना है कि जिस रो को आप ओपन कर रहे हैं सिर्फ उसी के एलिमेंट को ब्रेक कर सकते हैं, बाकी रो वैसे ही रहेगा। या फिर यही बात कॉलम में भी एप्लीकेबल है। मैं कैसे करूं, आप जरा ध्यान से देखिए। तो रो नंबर 1 को जब मैं ओपन कर रहा हूं, जब ऑपरेट कर रहा हूं रो नंबर 1 को, बाकी रो नंबर 2, रो नंबर 3 सारा सेम रहेगा, मतलब ये दोनों सेम रहेगा। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ का पहला एलिमेंट A1 यहाँ लिखा गया है, दूसरा का यहाँ फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। और इन दोनों रो को देखिए आप ध्यान से, तो ये दोनों रो जस्ट के तस है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी देखिए, ये जो दोनों रो है ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर क्या किया मैं, अब चाहूंगा कि ये वाले जो है ना, सेकेंड वाले रो, इसको भी मैं ब्रेक कर दूं। तो सेकेंड वाले ब्रेक करने के लिए देखिए, आपको ध्यान से देखिए, मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में। ये जो पार्ट है ये इसका ब्रेकडाउन है, और ये जो पार्ट है इस दोनों का इसका ब्रेकडाउन है। ठीक है, अब इसका ब्रेकडाउन कैसे करूं, तो अब जिस समय मैं R2 को ऑपरेट कर रहा हूं ना, उस समय हमें R1 और R3 को बिल्कुल टच भी नहीं करना है। तो ये R1 जो है हमने जस्ट के तस ये लिख दिया, देखिए R1, यहाँ पे मैंने R1 लिख दिया। R2 को ऑपरेट कर रहा हूं, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ लिखा, सेकेंड एलिमेंट को यहाँ लिखा, थर्ड को यहाँ लिखा, फिर बचा हुआ यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं कि R3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, R3 जैसे था वैसे ही है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, R1 को मैंने जस के तस छोड़ दिया, R3 को मैं जस के तस छोड़ दिया, ऑपरेट किस किया, R2। मतलब ये ध्यान में रखना होगा कि जिस समय आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें आप ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करना है एक ही रो या एक ही कॉलम, बाकी दूसरे वाले को बिल्कुल टच तक नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो था बहुत ही आसान प्रॉपर्टी था, जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आगे आप देखिए, मुझे वो क्वेश्चन करना है जेई का, तो हमें उससे पहले कुछ और चीज देखना होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैं बता दूं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, इसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो डायरेक्ट आ जाएगा, बहुत ही कम चांसेस रहता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो मिडिल ऑफ द अगर क्वेश्चन को आ जाता है, मतलब जैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें कहीं कहीं आ जाता है किस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। और जनरली जो ये प्रॉपर्टी है वह हमें किसी चीज को, किसी रिजल्ट को एक
प्रिसाइज फॉर्म में लाने में मदद करता है। कैसे करता है, हम लोग जरा ध्यान देखिए, पहले प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए अगर कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, और इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं मतलब ये कर सकते हैं कि मान लो अगर रो नंबर 1 ले लिया या कॉलम नंबर 1, रो और कॉलम दोनों के लिए वैलिड है। तो अगर मान लो हम रो को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो रो नंबर 1 को जो मॉडिफाई करेंगे, तो रो नंबर 1 तो रहेगा। समझ रहे भाई, एकदम समझो। दिमाग के बत्ती को एकदम जला के रखो और दिमाग को खोल के रख दो, जो आए बिल्कुल अंदर जाकर स्टोर हो जाए। एकदम डेविएट करने से कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि रिंग में फोन में रिंग करना शुरू कर दे और नोटिफिकेशन आना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका मैथ बहुत मस्त हो जाएगा। अब देखिए R1 को मैं जब ऑपरेट कर रहा हूँ, जिसमें R1 को मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मतलब कुछ हमें चाहिए R1 में नया एलिमेंट चाहिए। तो R1 को मैं क्या किया, जो मैं जिसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ वही वहां रहेगा, एकदम सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं। और यहाँ पे हम कुछ प्लस कर सकते हैं या कुछ माइनस कर सकते हैं, वो मेरा मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। और किसी भी रो के अंदर, किसी भी रो मतलब दूसरे रो ले ले या पहले तीसरे रो ले ले, किसी रो ले ले, तो उसको मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि हम R2 ले रहा हूँ, तो R2 में को हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर R2 में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा डिटरमिनेंट सेम टू सेम रहेगा। और ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ शानदार है। आप जरा ध्यान से देखो, जिस समय इसको ऑपरेट कर लोगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट कुछ इस तरह के आएगा। जब ब्रेक डाउन करोगे तो फिर आर वाला टर्म अलग आ जाएगा और ये वाला टर्म अलग आ जाएगा। तो ये जो आर वाला टर्म है, जो कि पहले वाला क्वेश्चन दे देगा, और ये जीरो दे देगा। क्यों ये जीरो दे देगा, क्योंकि हमारे पास ये जो रो है, ये जो रो है, ये रो हमारा क्या हो गया। हाँ, ये जीरो क्यों देगा, इसका जीरो देने का कारण क्या है कि हमारा जो रो नंबर जो हमारा बनेगा, जो अगला जो ब्रेक डाउन होगा, जो ब्रेक डाउन दो दो पार्ट में होगा, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा। मतलब ये वाला तो हमारा एग्जैक्टली सेम देगा, लेकिन ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा दो कॉलम, जैसे दो रो, पहला रो और दूसरा रो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आप चाहे तो देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे होगा। देखिए अब हम R1 को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, मान लो यहाँ प्लस से ऑपरेट कर रहा हूँ, माइनस को नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, और इसमें अल्फा मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा डी, यहाँ पे बी प्लस अल्फा ई, सी प्लस अल्फा एफ। और ये सब टर्म तो बिल्कुल ही सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऑपरेट नहीं किए हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, कि कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही रो को ऑपरेट करें, हम दो ऑपरेट रो को भी ऑपरेट कर सकते हैं, तीन रो को भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब हम ऑपरेट अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, चाहे रो को करें या कॉलम को करें। तो ये आ जाएगा। आप पूछोगे सर ये और ये डिटरमिनेंट दोनों सेम कैसे है, आप जरा बताओ एक बार, ध्यान से सुनो भाई, आराम से मैं बता रहा हूँ। ये दोनों सेम है, कैसे है, जिस समय आप इसको ऑपरेट करोगे, मतलब इसको जब ब्रेक डाउन करोगे, तो ये कैसा ब्रेक डाउन होगा। एक बात बता दो मुझे, इस तरह का ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा, दो डिटरमिनेंट में ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे ये दोनों कॉलम तो सेम रहे, ये दोनों रो तो सेम रहेंगे, मतलब यहाँ पे जो डी ई एफ जो है, डी ई एफ जो है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा डी, अल्फा ई, अल्फा एफ। अब जरा ध्यान से देखो, इसका ये जो डिटरमिनेंट है एग्जैक्टली सेम है दिस क्वेश्चन,
लेकिन ये वाला क्या एक्स्ट्रा आ गया, अरे ये एक्स्ट्रा नहीं, ये जीरो है। ये क्या है, जीरो है। क्यों कि ये अब देखो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 प्रोपोर्शनल है, और जब दो रो प्रोपोर्शनल होता है या सिमिलर होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो यही प्रूफ है, तो ये सेम टू सेम रह गया। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि किसी भी रो या कॉलम को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं उसको, मतलब इसको जो अगर R1 को ऑपरेट कर रहे थे तो R1 हमें बिल्कुल यहाँ पे चाहिए, जो जो यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे रहना एकदम कंपलसरी है। प्रॉपर्टी समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम फंटास्टिक है, 100% गारंटी है कि समझ में आ गया। चल आगे बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो देखो भाई, कुछ क्वेश्चन देख लो। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। यहां मान लो 3 है, यहां मान लो 6 है, और यहां मान लो 9 है। नहीं ऐसा नहीं करते, ये तो थोड़ा आसान हो गया। यहां मान लो 6 है, ठीक है। यहां मान लो, और ये एलिमेंट को ले लो, लो 5 में। यहां मान लो 1 है, यहां पे कितना आ जाएगा, 12 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, 30 ले लेते हैं, 1 2 9। हम इसको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो देखो ये दो प्रॉपर्टी से हम सोल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि आप इसको और इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और मैं चाहूं तो इसी बात को मैं ये लिख सकता हूं कि R2 को मैं ऑपरेट कर रहा हूं, R2 माइनस माइनस क्या कर दूं, क्या करूं, 6 × R1, 5 करता हूँ, चलो 5 करके देता हूँ, 5 करके, 5 R, चलो ऑपरेट करता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, R1 को हम सॉरी R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R1 को नहीं कर रहे हैं, तो R1 और R3 कुछ नहीं कर रहे हैं इसको, तो ये सेम रहेगा। तो R1 जो है और R3 जो है, इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है, हम चेंज कर रहे हैं R2 में। R2 को क्या किया कि R2 मतलब 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई किया R1 में, R1 में मल्टीप्लाई करो 5, 1 × 5 5 हो गया, 5 माइनस 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया, ये खा गया। फिर यहाँ से देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 हो गया, 10 इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा, 2। और इसको बताओ ये कितना हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब यार ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर है, डिटरमिनेंट जीरो हो गया। ऐसे भी हमको दिखाई दे रहा था यहाँ से भी, ये और ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। ये आसान सा चीज है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी क्वेश्चन में बीच में आराम से आ जाता है। मैं एक बार बता देता हूँ कि इस टॉपिक में मतलब इस डिटरमिनेंट में ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आता है उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसका यूज करके डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करके बीच में आपको यूज करा करके आपको उसका यूज करा लेगा, आपको करा लेगा। तो ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। आइए देखिए, दूसरा एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग बात करते हैं, इसका कैसे कैसे एप्लीकेशन करते हैं एकदम ध्यान से देखते चलिए। और इसको मैं बोलूंगा ना कि ये रिजल्ट को याद कर लीजिए, ये जो हम अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, इसको याद कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आने वाले जो कुछ क्वेश्चन होंगे ना जिसमें इस तरह का फॉर्म आएगा, मैं दिखाऊंगा आज कि कैसे इसका यूज करेंगे, एकदम शॉर्ट वे, एकदम आसान कर देगा ये मेरी जिंदगी को, मतलब जिंदगी को आसान जीने के लिए मजबूर कर देगा। तो आइए देखिए इस बात को हम लोग कैसे करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आए, तो अगर हम
प्रॉपर्टी जो पिछला पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर कितना था, 7 था शायद। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो हमने देखा था, तो इस प्रॉपर्टी को अगर यूज ना करें तो देखिए कितना दिक्कत आ सकता है। मैं क्या कहा बोला था कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये किसी प्रिसाइज या किसी फिक्स इक्वेशन को फिक्स रिजल्ट लाने के लिए ये यूज होता है। अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए कि अगर किसी ने कहेगा कि सर ये इसका डिटर्मिनेंट हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, मैं बोला ठीक है आराम से करेंगे। लेकिन तो कोई बच्चा क्या करेगा, सब बोले 1 मिनट, डिटरमिनेंट का वैल्यू तो सेम रहेगा, चाहे मैं कोई ऑपरेशन करके डिटरमिनेंट निकालूं या फिर डायरेक्ट निकाल दूं, ऑपरेशन करके निकालूं या फिर डायरेक्ट निकालूं, दोनों केस में जो होगा वैल्यू तो सेम होगा क्योंकि सेम डिटरमिनेंट है। मैं बोला यस, लेकिन आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं डायरेक्ट बच्चा निकालेगा उसमें क्या दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत ये आ सकता है कि जो इसको ओपन करते हैं, मैं क्या लिखूंगा, 1 ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर -1 ये, और ये चला जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ये चला गया ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये गलत रिजल्ट है, ये रिजल्ट 100% करेक्ट है। प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए था ये और मैंने दिया क्या, ये। प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें चाहिए था ये फैक्टर के रूप में और ये रिजल्ट आ रहा है हमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में। ऐसा रिजल्ट को फिर हमको फैक्टराइजेशन करने में हमें बहुत समय लग सकता है, हो सकता है न भी कर पाए। ठीक है, तो इसी चीज को हमको इसमें हेल्प करता है प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए कैसे करता है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हटाता हूँ, जो मैं लिखा ना, इस चीज को मैं हटा देता और इसको ना यहाँ पे लिख, यहाँ पे मैं रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करता हूँ प्रॉपर्टी को। देखो कैसे यूज करेंगे, हमको यूज करना है इस प्रॉपर्टी को। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है कि हमें रिजल्ट को देखना है। रिजल्ट क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। हमको अब चाह रहे हैं कि हम ए माइनस बी कॉमन ले लो। उसके लिए मैं क्या करूं कि आप देखिए ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा दो तो आप यहाँ देखेंगे कि ए माइनस बी आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसी तरह से हमको चाहिए बी माइनस सी, तो क्या मैं कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 3 को घटा दूं तो हमारा बी माइनस सी जैसा रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, मैं ये दो चीज करता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि C1 को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो C1 माइनस C2 लिख रहा हूँ, मतलब इसमें से इसको घटा रहा हूँ। उसी समय मैं ऑपरेट कर रहा हूँ C2 को, और इसको मॉडिफाई करके हम लिख रहे हैं C2 माइनस C1, सॉरी C2 माइनस C3 करते हैं, C2 माइनस C3। आइए देखिए, अब इसमें से करते हैं। ये जो वन एलिमेंट है 1 है, 1 - 1 चला गया 0। पहले कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 0, इसमें से ये गया ए माइनस बी आ गया, इसमें से ये गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। चलो ये वाले कॉलम को ऑपरेट कर, अब सेकेंड कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो क्या लिखूं, ए 1 - 1 0 आ गया, यहाँ लिख दिया। बी माइनस सी आ गया, यहाँ लिख दिया। और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ लिख दिया। और तीसरे कॉलम को मैंने चेंज नहीं किया है, तो तीसरा कॉलम तो जस्ट के तस आ जाएगा। अब जरा ध्यान से, यहाँ से क्या कोई कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी यहाँ से कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी यहाँ से कॉमन आ रहा है। मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी इंटू बी माइनस, ये कॉमन आ गया मेरा। अब बचा क्या, तो बचा जो है उसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ बचा 0, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा ए प्लस बी। उसी तरह से यहाँ पे बचेगा 0 1 और बी प्लस सी, और यहाँ पे जो था वो तो सब के सब बच जाएगा सेम। ये हमारा रिजल्ट आया अभी तक। अब क्या करना
करना है, हमें तो रिजल्ट लाना है सी माइनस ए। अब सी माइनस ए क्या करूं, फिर से मैं सी माइनस ए फैक्टर लाने का कोशिश करूं, अरे नहीं। अब जरा देखो, एक ही तो टर्म है ये बचा हुआ सी माइनस ए। मैं इसको अगर ओपन कर दूं, क्योंकि यहाँ पे दो रो है, एक किसी रो में किसी मैट्रिक्स में हमें ओपन करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। अगर कोई डिटरमिनेंट ओपन करना है ना, तो चाहो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, उससे ओपन करो, ताकि आपका कैलकुलेशन बच जाएगा, समय बच जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बचाना एकदम बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप अपना जीवन बचा रहे हैं, मतलब समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के समय, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिलता है, वहाँ टाइम बहुत दिक्कत होता है टाइम का। ठीक है, क्वेश्चन करना आसान नहीं है, क्वेश्चन बनता तो है, टाइम ही नहीं बच पाता है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूं, अब इसको ओपन कर देता हूं R1 के थ्रू। तो मैं क्या करूं, मैं लिख देता हूं a माइनस बी माइनस सी, और इसको देखो जीरो इंटू एनीथिंग, नो नीड टू राइट, जीरो इंटू एनीथिंग, नो नीड टू राइट, डायरेक्टली वन लिखते हैं, वन इंटू ये गया, बच गया हमारा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए बी बी कट गया, बच गया हमारा ए माइनस सी माइनस ए, तो बच गया, ये फैक्टर आ गया ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस। और देखो ये रिजल्ट को भाई याद कर लो, ये रिजल्ट को याद कर लो। क्या याद करना है कि अगर डिटर्मिनेंट वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आए, ये साइक्लिक है, तो इसका रिजल्ट आता है ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस सी, ये साइक्लिक है। याद कर लेना, ए माइनस बी माइनस ए इसका रिजल्ट है। इसका यूज मैं करूंगा एक अच्छा क्वेश्चन में, अब देखिएगा ध्यान से। तो पहले इसको अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन को देखो, एकदम बिल्कुल जिंदगी आसान हो गया आपका। मैं जिस तरह से मैं पहला बताया था उसी तरह से आप दूसरा को जिंदगी आसान बन गया आपका। कैसे बना कि आप इसको यहाँ इसके बराबर ये प्रूफ करना है, क्या करूं, करना कुछ नहीं है, पहले आप फैक्टर देख लो क्या है भाई। तो फैक्टर तो हमारे a माइनस बी है, तो क्या करूं मैं कि a माइनस बी कॉमन लाऊं, लाओ, तो क्या लाऊं सी, ये जो C1 है C2 है और C3 है, तो C1 को क्या करता हूँ, C1 माइनस C2 लिख देता हूँ, और C2 को C2 माइनस C3 लिख देता हूँ, ताकि a माइनस बी माइनस सी आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो मैं वही लिख रहा हूँ कि C1 को मैं भाई चेंज करके C1 माइनस C2 लिखा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, क्रिस्टल क्लियर आएगा, आप बने रहो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो, अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर तो बिल्कुल बनता है, आप नए हो या पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बिल्कुल बनता है लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ। आप जरा ध्यान से देखिए, ये हमको क्या करना है कि हम इसको C1 को चेंज किया और C2 को भी मैं चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3 से। चलिए अब करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो देखिए a माइनस बी आ गया यहाँ पे, b माइनस सी आ गया, और यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिलेक्शन चाहिए तो रहना पड़ेगा साथ में, मेहनत करना पड़ेगा, कोई रास्ता शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं जहां आप जा सकते। तो आप लगे रहिए, बिना किसी को सुने, कान बंद कीजिए, आंख ओपन कीजिए, ब्रेन को ओपन कीजिए, बस अपने कलम कॉपी किताब के साथ बैठ जाइए, कॉपी करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मस्त जिंदगी जीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, जिंदगी आपका आपके हाथ में है। आप जरा ध्यान से देखिए, बी माइनस यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे C, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी सी, बी सी माइनस, क्या इसमें से सी कॉमन ले लूं, डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ सी कॉमन। देखिए ये बी सी माइनस से सी कॉमन ले लिया, बचा क्या, जैसे ही कॉमन लिया तो ये बच गया क्या, बी माइनस है। फिर यहाँ उसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बच जाएगा सी माइनस बी, और यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं मैं किया हूँ, तो ये जस्ट के तस रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं।
अब देखिए, तो पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, मैं कुछ कुछ को कर लेता हूँ, कुछ कुछ होता है, होता नहीं करना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, a माइनस बी आ गया कॉमन, और यहाँ से कुछ कॉमन लेता हूँ तो b माइनस सी आ गया, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बच गया 1 a प्लस बी, ये बच गया क्या, यहाँ से बच गया माइनस सी, यहाँ से बच गया क्या, यहाँ से बोलता है भाई क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे ए बी प्लस सी, यहाँ से बच गया अब माइनस ए, और यहाँ पे तो जैसे था बंदा वैसे बचा है बंदा। अब लोग कहेंगे सर एक काम करो, अब क्या करो, दो फैक्टर तो आ गया, अभी भी दो फैक्टर चाहिए, अभी भी दो फैक्टर चाहिए, तो अब c माइनस ए निकालना होगा, c माइनस ए लाना होगा। c माइनस ए कहाँ से आएगा, c माइनस ए कहाँ से आएगा, कोई बता सकता है, आप बता सकते हैं। अब याद रखो c माइनस ए यहाँ से आएगा, इसको मैं इसमें से घटा देता हूँ, इसमें से इसको घटाता हूँ, मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा c माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस सी। समझ में आया है कुछ, मैं अगले स्लाइड ले लेता हूँ और मैं आपको इसको करके ये देखिए, यहाँ पे हमारा था a माइनस बी माइनस सी, ये रिजल्ट है, और यहाँ पे हमें है 1 1 सी, यहाँ पे जो है हमारा a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे जो हमारा है वो है माइनस ए बी माइनस ए, एक बार चेक कर लेता हूँ सब सही है। अब क्या करूँ, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ C2 को लिख रहा हूँ, C2 को मैं लिख रहा हूँ C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, एक मिनट क्या करूँ, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से a माइनस बी तो बेचारा बच ही रहा है, b माइनस सी भी बचा ही है, तो ये बच गया 0, ये अच्छा सॉरी, मैं तो C2 को लिख रहा हूँ, मैं C1 में क्यों डाल रहा हूँ, हाँ C2 में मैंने लिख रहा हूँ, तो इस यहाँ पे तो ये सेम रह जाएगा, ये तो कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा c माइनस है, और ये हो जाएगा इसमें से ये घटाया हूँ, बात समझ में आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ C2 में से, मतलब इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो ये जगह c माइनस है, करेक्ट है, c माइनस है, और यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर। अब क्या करूँ, यहाँ से c माइनस से कॉमन ले लूँ भाई, तो बन गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ बचा 1 a प्लस बी माइनस सी 0 1 1, और यहाँ पे बचा हमारा सी स्क्वायर ए बी। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या करूं, तो अब कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल आंख बंद करो और इसको ओपन कर दो, अब जैसे ओपन करोगे जो आपका टर्म चाहिए था वो आ जाएगा, ठीक है, ये आप खुद से करो। अब आगे आओ, इसको देखो, ये देखो, मस्त वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है ये, एकदम ध्यान से देखो। अब बताओ हमको क्या करोगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करके क्या इसको निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 को फिर से यूज करते हैं और फिर से इसको निकालने का कोशिश करते हैं। क्या करूं, मुझे फैक्टर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्या फैक्टर है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, कुछ फैक्टर रिजल्ट में दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूं कि C1 को मतलब यहाँ से ए माइनस बी निकालना कोशिश करूं कि ना करूं, निकाल भाई, तो C1 को रिप्लेस कर रहा हूँ C1 माइनस C2, और C2 को भी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ C2 माइनस C3 से, और बोलो रिजल्ट क्या आएगा, सेम टू सेम उस तरह का क्वेश्चन है कि नहीं, यही क्वेश्चन है, ये इसी जैसा क्वेश्चन लग रहा है, इसके जैसा क्वेश्चन लग रहा है, यही क्वेश्चन है क्या भाई, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन
वही है, गलती से दूसरी बार टाइप हो गया है, सॉरी। अच्छा दूसरी बात देखो, ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दिमाग लगाओ भाई। अब हम चाहते हैं कि आपका दिमाग यहाँ लगे, बताओ कैसे, बताओ कैसे लगाओगे दिमाग? तो यहाँ लगना चाहिए आपका, बिल्कुल लगना चाहिए। अगर आपने अच्छे से समझ रहा था मेरे बात को, सुन रहा था एकदम बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ, तो ये इसमें दिमाग लगना चाहिए कि देखिए एक फैक्टर तो मिल गया सर, क्या? ए प्लस बी प्लस सी तो हमें मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूं, इस सब कॉलम को जोड़ देता हूँ। मैं क्या करूँ, C1 को मैं लिख देता हूँ, चाहे आप C1 में लिखो, C2 में लिखो, C3 में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। C1 को मैं लिख रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा बताओ, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या फायदा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। आप देखो कैसे, ये बन जाएगा हमारा C1 में ए तीनों जुट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या बनूं, अब क्या करूं, यहां से देखिए बी प्लस सी प्लस ए, अब यहां से सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ तो मैं छोड़ दिया, यहाँ से हम कोई कॉमन नहीं निकालना चाह रहा हूँ। बी सी, सी ए बी, देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, मैं ले लेता हूँ। ए प्लस बी कॉमन आ गया, बचा क्या भाई, वन वन। यहाँ क्या बचा, बी सी जी ए बस। अब कोई बोलेगा सर एक काम करो, अब क्या करूं यहाँ के बाद, तो कुछ होके बोलेगा कि सर यहाँ पे जीरो बना दो, ये में से ये घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, दो जीरो बन जाएगा। अरे वो तो बन जाएगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, क्यों करें, हमारे पास तो अब एक ही टर्म प्रूव करना है, यही टर्म तो हमें निकालना है बस। हमें यही टर्म तो निकालना है, और इस टर्म निकालने के लिए क्या है काहे के करने जाऊं, क्यों करो भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करने के बजाय डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। चलो डायरेक्ट ओपन करता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आ गया, हम ओपन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए, वन इंटू, ये वन इंटू हम नहीं लिख रहे हैं, वन इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस बी इंटू ये गया, बी माइनस ए हो जाएगा, एंड प्लस सी इंटू, इसको देखो ये गया, ए माइनस सी हो गया, ए माइनस सी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचा, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे मिल जाएगा ए सी माइनस सी स्क्वायर। अब देख लो क्या यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस जैसे कॉमन ले लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। और यहाँ से देखो कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट बना है, ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, एक जगह मैं तीनों को लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूँ माइनस बी सी, पहले मैं ए बी लिखता हूँ, फॉर्मेट में लिखता, ए बी माइनस बी सी माइनस ए। जरा देखो तो ये रिजल्ट आया या नहीं, आ गया, बिल्कुल आ गया। और ये बात सुन लो, मैं अब आपको बताता हूं कि ये जो रिजल्ट है, ये एक एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी मैं चाहूंगा कि आप याद कर लो इसे, और इससे बहुत ही सहायता मिलने वाला है। अगर ये याद कर लिया तो मस्त मजा आएगा, ठीक है। अब इस दोनों का एप्लीकेशन में दिखाऊंगा, एकदम डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा, जहां पे आप मजा आ जाएगा फिर देख करके। चलो आगे देखो, हम मैं यही दिखाता हूँ, चलो चलो आप देखो। एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी अगर ट्रायंगल है, तो हमें प्रूव करना है कि, हमें प्रूव करना है कि ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर इसका वैल्यू जीरो हो तो, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो हो तो हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करके दिखाना है। आओ कैसे करूं, इसको प्रूव करने के लिए मैं एक चीज का यूज करूंगा, वो है कि आपको मैंने अभी बताया, ए वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका जो डिटर्मिनेंट हमने बताया था, वो बताया था ए माइनस बी, बी माइनस सी,
सी माइनस ए। अगर आपको याद हो तो साइक्लिक मैंने टर्म का भी यूज किया था। अब मैं क्या करूं कि जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को देखो और ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट को देखो, इस फॉर्मेट को देखो, इसको देखो, कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं समझाता हूँ। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले R1 को, जो R2 है ना, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। R2 माइनस R1, R2 को R1 से घटा देता हूं और मैं लिख देता हूं। क्या आएगा? सो देख लो, देख लो क्या ध्यान से। ये आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया। और ये बन जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो साइन बच जाएगा, साइन है, यहाँ पे साइन बी और यहाँ पे साइन सी। ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं इसको जस्ट के साथ लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। ये टर्म पूरा का पूरा वैसे लिखा हूं मैं। ठीक है। अब देखो, अब देखो, मजा की बात ये है कि मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर, इधर ले जाऊं, चलो इधर ले जाता हूँ। चल, ये मैं शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। जरा ध्यान से देखो इसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक आसान सा काम कर रहा हूँ कि भाई R3 को भी ऑपरेट कर रहा हूँ। R3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस R2 से। आओ करो जरा ध्यान से। ये पहला में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सबके सब सेम हो गया। दूसरा में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके सब सेम है। और तीसरा जो है उसमें फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये जो है साइन स्क्वायर, साइन ए इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर बच जाएगा क्या? साइन स्क्वायर बी। और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर सी। और इसका वैल्यू हमें दिया है 0। अब जरा कंपेयर करो, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन से लो, दिमाग इधर लो और कंपेयर करो कि यहाँ का पहला रो क्या था, 1 1 1, यहाँ पे भी है 1 1 1, यहाँ पे था ए बी सी, यहाँ पे है साइन ए साइन बी साइन सी, और यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ इसका, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ इसका। तो क्या इसका फैक्टर ये बनता है? तो इसका भी फैक्टर बन जाएगा 1 माइनस साइन ए। दूसरा बनेगा 1 माइनस साइन ए बना। ठीक है जी। दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है? साइन ए माइनस, एक मिनट सॉरी, मुझे थोड़ा सा एक गलत में कर दिया हूँ, थोड़ा सा इसको हूँ। अब देखिए, ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए है, तो मतलब ए माइनस बी माइनस सी। तो मैं क्या लिखता हूँ, साइन ए माइनस साइन, साइन बी माइनस साइन, साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, क्या ये फैक्टर इसके बराबर, या तो ये फैक्टर 0 हो जाए, या ये फैक्टर 0 हो जाए, या ये फैक्टर 0 हो जाए। ठीक है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू साइन बी हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू साइन बी हो जाएगा। या एक बात सुन, एक बात सुन, इसमें क्या बनेगा? तो अब यहां से या तो साइन ए इक्वल टू साइन बी हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए
तो हमारा ए एंगल भी बी के बराबर हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। चाहे या तो ये बराबर हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि साइन बी ही साइन सी के बराबर हो गया, ये भी हो सकता है। तो ये बी भी सी हो सकता है, या साइन सी साइन ए के बराबर हो जाए, मतलब एंगल ए और सी बराबर हो जाए। ये तीनों केस संभव है कि नहीं है, ए इक्वल टू सी पॉसिबल है। या तो ये हो जाए तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये हो जाए तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये आ जाए तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस को फॉलो करता है। तो कोई बोलेगा सर तीनों बराबर हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है भाई, तीनों बराबर हो जाए तो अभी यहाँ पे कुछ जो कोई कंडीशन दिया है उसके अनुसार से तीनों एंगल बराबर हो सकता है कि तीनों एक बार 0 0 0 हो जाए, तीनों जीरो टर्म हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के पार्ट आ जाएगा, क्योंकि दो साइड इसमें भी बराबर है, दो एंगल बराबर। आप समझ में आ गया? अच्छा इसको और सर अब हम नहीं चाहते कि इतना करें, कुछ और बताओ। चलो देखो मैं बताता हूँ, नहीं रुक जाओ छोड़ो, फैक्टर थ्योरम बताऊंगा कि अलग से, फैक्टर थ्योरम से यूज करके हम लोग बना सकते हैं और आसान से। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछा है, और पूछ रहा है कि ए बी सी डी अगर एपी में है और उस कुछ दिया है, उसका डिटरमिनेंट 2 है, तो हमें डी स्क्वायर निकालो। तो कॉमन डिफरेंस टी है तो ये टी स्क्वायर हो, मिस्टेक हो गया भाई टाइप करने वाला, ये टी स्क्वायर भाई। तो हमें बोल रहा है कि टी स्क्वायर बताओ, मतलब कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर बताओ तो क्या आएगा। आसान है, प्रॉपर्टी नंबर 7 फिर से आएगा। कैसे आएगा, अब पहले 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 कुछ आसान करता हूँ। चलो ए बी सी अगर एपी में है तो ए बी सी एपी में है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सी माइनस ए होगा, सी माइनस ए होगा टू टी के बराबर होगा। अरे देख ना भाई, ए हो गया ए, ये हो गया ए प्लस टी, ये हो गया ए प्लस टू टी, ये हो गया ए प्लस थ्री टी, अकॉर्डिंग टू एपी राइट। फर्स्ट टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो सेकंड आएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो थर्ड आएगा, तो उसमें भी कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो फोर्थ आएगा, और उसी तरह से आएगा। तो बताओ तो ए ए माइनस सी को क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस सी को तो मैं ए माइनस सी क्या मैं लिख दूं माइनस टू टी। और फिर देखो यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, डी माइनस बी, मतलब ये डी है माइनस बी करेंगे, सॉरी माइनस बी प्लस डी, ये इसको जब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, टू टी आएगा। अब यहाँ से देखो और चलो अब जितना आया उतना कोई लिख देता हूँ। ये आया हमारा x, ये बन जाएगा हमको a माइनस टी, ए माइनस सी है तो माइनस टू टी हो गया। ये बन गया x माइनस वन, ये बन गया x माइनस एक्स, डी माइनस, ये डी माइनस टी, तो क्या बन गया, इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस का टू टी बन गया। यहाँ तो भाई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि कुछ है नहीं, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आया? यहाँ तक मैं सबके सब कॉपी कर दिया। अब देखो, अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, मैं चाहूंगा कि एक्स को और कम करूं, मतलब एक्स तो हटाने की कोशिश करूं। कैसे करूं, अब जरा सोचो सोचो सोचो, ये वाले रो और ये वाले रो, क्या ए माइनस बी मतलब 3 - 2 कर दूं तो ए माइनस बी आ जाएगा, जो कि फिर से टी टर्म में आ जाएगा। चलो करो, बात समझ में आया कि सी थ्री को आप रिप्लेस कर दो, सी थ्री को आप रिप्लेस करो सी थ्री माइनस सी, ठीक है, सी थ्री माइनस सी टू। और इसमें भी कुछ करूँ क्या, इसमें भी एक्स निकाल सकता हूँ, एक्स इसको भी हटा सकता हूँ, ठीक है। पहले इसको कर लेता हूँ, इसके बाद आगे देखते हैं। एक्स माइनस टू टी, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू टी, ये बन जाएगा हमारा
एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, और ये हमारा बन जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, बी माइनस ए आ जाएगा, बी माइनस ए जो कि टी आ जाएगा। क्या बात है, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी माइनस टी आ जाएगा। इसे डी माइनस टी, ये डी है, बी है, क्वेश्चन तो सही किया ना, ये बी है, बी या कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? अब मुझे नहीं पता, जो भी है देख लो, अगर कुछ चेंजेज होगा तो चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो, ये हो गया बी, अच्छा इसको देखो बी माइनस डी, तो बी ये रहा और डी ये रहा, तो अगर बी में से डी हटाओगे तो माइनस टू टी आ जाएगा, और इसका वैल्यू टू है। अब यहाँ से देखो तो टी कॉमन आया कि नहीं आया, यहाँ से टी कॉमन आया भाई साहब, यहाँ से टी कॉमन आ रहा है, यहाँ से टी कॉमन आ रहा है, आप टी को कॉमन ले लें, जैसे टी कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा वन वन, टी को कॉमन लिया, ये माइनस है ना, ए माइनस बी माइनस टी, ये माइनस टी को भी कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, चलो यहाँ क्या बचा, ये टर्म लिख दो, ये टर्म लिख दो, और यहाँ बनेगा वन वन वन। अब जब देखो ये वन 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 को जीरो में कर दूं, मतलब ये आर टू माइनस आर थ्री और आर थ्री माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, आर वन को रिप्लेस कर दो, आर टू को रिप्लेस करो आर टू माइनस आर थ्री, और फिर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा डिटरमिनेंट आएगा, ओपन कर दो इक्वल टू टू, और डी स्क्वायर का वैल्यू वहां से निकालो, ये एक और डी कॉमन आ जाएगा, तो डी को बाहर निकाल कर डी स्क्वायर इक्वल टू से निकाल दो, या फिर डी कॉमन ना आए तो उसका कुछ वैल्यू आएगा जो डी को कॉमन, डी को बाहर निकाल करके, टी को बाहर निकाल करके हाफ पॉइंट, अच्छा ये मैं जीरो क्यों लिखा, ये दो हो जाएगा, नॉट जीरो नहीं, नॉट जीरो, टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे, इसको आप निकाल लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, वही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें बताओ क्या करें, इसमें क्या करें, जेई मेंस का है क्वेश्चन 2021, आराम से देखिए कैसे बनाऊं। अब देखो मैं बता रहा हूँ, क्या इसको और इसको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, या अगर मैं ऐसा करता हूँ आर वन को आर वन प्लस आर टू कर देता हूँ, जैसे ऐड करूंगा देखिए ये वन, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू हो गया, वाह, यहाँ से देखिए ये भी टू हो जाएगा, और यहाँ से वन हो जाएगा, बात समझ में आया। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, करना कुछ नहीं भाई, अब करना ये है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, फोर साइन टू एक्स, फोर साइन टू एक्स, वन प्लस फोर साइन टू, इसका वैल्यू जीरो है, और हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें निकालना है, एक्स का वैल्यू, आसान सा क्वेश्चन है। अब करना क्या पड़ेगा, हमको कुछ तो करना पड़ेगा कि हमें कैसे भी करके, हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे जीरो आ जाए, मतलब रू ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए, तो क्या आप कहते हैं कि आर वन में से सी वन में से सी टू को घटा दो, तो सी वन को रिप्लेस कर दो भाई, बोल रहे हैं कि सी वन को रिप्लेस करो, सी वन को रिप्लेस किया, सी वन माइनस सी टू, आप जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा कब, इसमें से इसको घटाओगे माइनस वन आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे ये भी जीरो हो गया, ये जिंदगी आसान हो गया। और यहाँ पे तो आसान था, टू वन प्लस, क्या है इसको भी घटा दूं, टू घटा दूं, चलो हटा, सी टू को भी रिप्लेस करता हूँ, सी टू माइनस सी थ्री, तो यहाँ से इसको हटाओगे ये बन जाएगा जी वन, ये वन हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो भी वन हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस वन हो जाएगा, क्या मस्त है जी, बात समझ में आ रहा है, पूरी तरह समझ में आ रहा है ना?
मैंने क्या किया कि C2 को C3 से हटा दिया, ये मतलब C2 में से C3 को घटा दिया, और यहाँ बचा जो, उसी को मैं लिख देता हूँ 1+4 sin, और इसका वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। मैं इसके थ्रू ओपन करता हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा 1, हमें क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा रिजल्ट। और अगर मेहनत करोगे तो मिलेगा उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। अब देखो कैसे करें, तो ये माइनस प्लस माइनस तो 1 हो गया, तो 1 इंटू ये गया, ये और ये हमारे पास, ये बचेगा 1+, ये बचेगा 1+, मैं लिखता हूँ, ये बचेगा 1+4 sin x, 1+4 sin x, और माइनस माइनस +1 इक्वल टू 0, ये आ गया 2+4 sin x इक्वल टू 0। तो sin x ये sin 2x था, 1 सेकेंड, दिस इज 2x, दिस इज 2x, 2x, sin 2x का जो वैल्यू है वो हो गया -1/2। अब यहाँ से आपको निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, और फाइंड करना है सॉल्यूशन, होता है -1 पावर। याद है ना सॉल्यूशन? और ये होता है n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा। अब इसका यूज करके आपको एंगल लेना है 0 से पाई के बीच, ठीक है? आसान बन गया जिंदगी, और बन गया हमारा क्वेश्चन। आगे देखिए, हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, ये है यूजिंग ए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट दिस। ओ हो, क्या मस्त क्वेश्चन है भाई, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन होना चाहिए, 1 मिनट में आपको आना चाहिए कि सर करना क्या है। आपको मैं अभी बताया, फैक्टर देख लो रिजल्ट का क्या है, a+x+y z+z है, और करना क्या है, सर 1 मिनट में कर लूंगा, कैसे करोगे भाई? मैं क्या करता हूँ कि सब सारे रो को मैं ऐड करता हूँ, तो सारे रो को मैं ऐड करूंगा, या सारे कॉलम को भी ऐड कर दे, क्या नहीं, सारे कॉलम को ऐड करोगे ना, सॉरी सॉरी, सारे ये C1 है, ठीक है, ये C2 है, ये C3, तो अगर C1 C2 C3 कॉलम को ऐड करोगे तो रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अगर अगर मान लो रो को ऐड करते हो तो क्या प्रॉब्लम क्या आएगा, इन दोनों को रो को ऐड करोगे तो a+3x, a+3y, a+3z, क्योंकि हमारा फैक्टर है नहीं भाई। बात समझ में आ रहा है? तो क्या करूं, हम कॉलम को ऐड करूंगा, मैं क्या करूंगा, कॉलम को ऐड करूंगा, हाँ, कॉलम को ऐड करूं, चलो, तो मैं लिखता हूं C1+C2+C3, इसको ऐड करके हमने C1 को रिप्लेस किया, और करते हैं भाई, C1 में मतलब पहले कॉलम में ही हमको ऐड करना है, ये हो जाएगा x+y+z+a, यहाँ पे भी x+y+ez+a, x+y+ez+a, और यहाँ पे बन गया y, a+y, z, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या कॉमन दिखाई दिया? a+x+y+ez कॉमन आ गया, बचा क्या भाई, 1 1 1, y a+y, यहाँ पे बचा z, और यहाँ पे बना a+ez, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा लग रहा है मुझे, अच्छा 1 मिनट, यहाँ देखो दिखाई तो दे रहा है। अब क्या करूँ, एक फैक्टर तो आ गया, मुझे ए स्क्वायर चाहिए, ओपन कर दे भाई, ओपन कर दे, तो बोलेगा सर कुछ सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे लग रहा है कुछ बन जाएगा, अरे बन जाएगा, तू क्या कर, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, मैं करता हूँ, ले R1 को मैं रिप्लेस करता हूँ R1 - R2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 0,
और इसमें इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आ गया, -1 हो गया, और ये 0 आ गया। बाकी सबको छोड़ दे, जा भाई तू सब वापस में खुश रहा, तुम सबको कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या था, a प्लस एक्स प्लस, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, ओपन कर देता हूं, ये 0 0 ये प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस ई जेड, जो कि पहले से था, और ये हो जाएगा 0, कुछ जरूरत नहीं है करने का, ये हो जाएगा a इंटू, अब इसके रो कॉलम को हटा दिया, ये बच जाएगा a प्लस जेड माइनस जेड, ये भी गया, बचा a इंटू ए स्क्वायर। जरा देखो, क्या यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था क्या, यही रिजल्ट तुम्हें प्रूफ करना था? क्या बात करते हो भाई, हो गया कि नहीं हुआ? ये मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7 जो मस्त वाला प्रॉपर्टी है, आप देखिए यहाँ पे फिर से हमें अब कुछ सोचना होगा और कुछ करना भी होगा। क्या करूं, ये क्वेश्चन देखो और बता दो मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों ने पॉज करके तो बताना ही पड़ेगा, आप खुद से बताओ, अपने आप को बताओ कि क्या करूं इसमें। मैं हिंट देता हूँ क्या करना है। ये पूरे ना कॉलम नंबर 2 को अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना कुछ मिस कर रहा है। क्या मिस कर रहा है, ए, यहाँ पे ए मिस कर रहा है, यहाँ बी, यहाँ सी। अगर ए बी सी तीनों में आ जाए, ए बी सी कॉमन आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्या करूं, मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में ए से मल्टीप्लाई कर दूं, R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ। भाई गलत हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट, मैं थोड़ा सा, हाँ R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मजा बन जाएगा। अगर R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, R1 में R1 से में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R2 में बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R3 में सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर 1 मिनट, आपने तो जब बोला था कि जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो ए बी, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कभी बी से कर दिया, सी से कर दिया, ये तो सेम नहीं है ना। हाँ, करना क्या है कि अब इसको कंपेंसेट करना होगा। कैसे कंपेंसेट करूं, अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे बाहर में डिवाइड करना होगा। तो मतलब ये बोल रहा हूं, इसको मैं लिख दूं कि ए से मल्टीप्लाई करके, अगर मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमें ए से डिवाइड करना पड़ेगा, बी में मल्टीप्लाई करूंगा तो बी से डिवाइड, और सी से भी डिवाइड करना पड़ेगा, कि तीनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे R1 में, यहाँ से मल्टीप्लाई करो R1, तो ए इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। फिर दूसरा में मल्टीप्लाई करो बी से, तो यहाँ पे बन जाएगा बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी, यहाँ क्या बचेगा, बी सी प्लस ए बी, और यहाँ से सी से मल्टीप्लाई करो तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी, यहाँ से बनेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर बी सी। अब जरा देखो ये ए बी सी कॉमन आया कि नहीं आया, यहाँ से एबीसी कॉमन है, यहाँ से भी एबीसी कॉमन है, तो एबीसी बाहर निकाल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी सी, और यहाँ पे बन गया हमारा एबीसी कॉमन आ गया, बचा बीसी, ये बीसी बच गया, हाँ बीसी बच गया। फिर देखो ध्यान से देखो भाई, बीसी बचा कि नहीं बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एबीसी कॉमन आ गया तो एसी बच गया, यहाँ से एबीसी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, एबी बचेगा, और ये बन गया 1 1, और ये बन गया हमारा, ये क्या है, जो है सो ही है नहीं। तो ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी,
ए बी प्लस बी सी, ये हमारा बन गया। एक मिनट, मैं, ये क्वेश्चन क्या है, इसको प्रूव करना है, क्वेश्चन प्रूव करना है कि इसका वैल्यू जीरो है। अब देखो, देखो एकदम आराम से देखो, क्या करूं, कैसे जीरो लाऊं। अब देखो टर्म को देखो तो, ये वाला में, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये वाले कॉलम को देखो, ये वाला। क्या देख रहे हो कि ए बी है, बी सी है, ए सी है, बी सी नहीं है क्या, बी सी यहाँ ला दूं। अच्छा फिर से देखो, ए बी बी सी ए सी यहाँ आ जाए, अगर ए बी बी सी, एक मिनट, यहाँ ए सी आना चाहिए भाई। देखो यहाँ पे ए बी मिस कर रहा था, यहाँ है ए सी मिस कर रहा है, यहाँ पे ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ए बी बी सी ए सी नहीं है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है हमको। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है भाई, हमने गड़बड़ किया है, हमने गड़बड़ किया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ है। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, इस टर्म को ही मैं हटाता हूँ। जरा ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, कितना बड़ा ब्लंडर मैंने किया है, जो कि रिजल्ट में मुझे मुझे ही इसको भुगतना पड़ा। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ से हमने सी से मल्टीप्लाई कर रहा था, इसमें इसमें हम सी से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आया, ठीक है। यहाँ से ए बी सी आया, तो यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आएगा और प्लस बी सी आएगा, ठीक है। अब सही है, ये भी फिर से हमको हटाना होगा, ये वाला टर्म को हटाना होगा। हाँ, अब लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हो गया ए सी प्लस बी सी, ठीक है, मस्त है। अब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या करूं, इसमें देखो ए बी को ऐड कर दूंगा तो ये बी सी आ जाएगा, तीनों कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देखो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सी वन को, सी थ्री को रिप्लेस कर रहा हूँ सी थ्री प्लस सी वन से। चलो कर, तो यहाँ पे तो भाई ए बी सी है, यहाँ वन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे भी ए सी है, वन, बी सी, ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे भी क्या है, ए बी है, वन है, ए बी सी ए, और यहाँ पे देखो ये वाला फैक्टर कट के एक फैक्टर बच जाएगा, ए बी सी। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये कॉमन है या नहीं है, ये कॉमन ले लूं, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, बस एक ही लाइन लिखना है, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। बच गया ए बी सी, यहाँ आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन, बचा यहाँ पे हमें बी सी वन, ये भी बचा वन, ये बचा हमको ए सी वन वन, ये बचा हमको ए बी वन वन। और जरा ध्यान से देखो, दो
कॉलम एकदम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये जो है ये वाला कॉलम C2 और C3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो समझ में आया, बहुत बहुत अच्छा। आगे देखो, आगे की बात करूं तो अब इस टर्म पे आते हैं और इसमें हमको करना है कि फाइंड एक्स। एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूं। क्या करना है, यहां से ना आप देखो, इसको इसको देखो जरा, इसमें देखो ये दोनों में ए कॉमन है, ये दोनों में ए कॉमन है। अगर ये पूरे कॉलम बात करूं, यहाँ पे ए कॉमन हो सकता है, यहाँ पे ए कॉमन होता है, लेकिन ये जो जंक्शन है यहाँ पे कॉमन नहीं है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ। आप देखो यहाँ पे बी कॉमन है और दूसरे वाले में भी बी कॉमन है, लेकिन जंक्शन पे बी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में करना क्या होता है कि आपको जहां कॉमन दिखाई दे रहा है ले लो भाई, पहले कॉमन। तो पहले कॉमन ले लेता हूं, यहां से ए को कॉमन ले लेता हूं। अब यहां से ए कॉमन लेता हूं और यहां से बी कॉमन लेता हूं। ठीक है, मैं ले ले रहा हूं, तो एक जैसे कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, बी कॉमन आएगा। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। एक सेकेंड, इसको थोड़ा चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। चार्जर कनेक्ट करना, एक सेकेंड। चार्जर कनेक्ट हो गया, सब कुछ क्लियर है। आओ देखो क्या कर रहा हूं मैं। आओ, अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ कि यहाँ से ए कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ए कॉमन ले लूंगा, बच जाएगा ए प्लस एक्स बाई ए, यहाँ बच जाएगा बी, यहाँ सी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बी कॉमन ले रहा हूँ, क्या बच जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, बी। तो बी आ गया हमको कॉमन, ए बच जाएगा, यहाँ पे ए बच जाएगा, यहाँ पे बी प्लस एक्स बाई ए बच जाएगा, और यहाँ से हमको सी बच जाएगा, यहाँ पे बी कॉमन आ गया। और मैं इससे सी कॉमन लेता हूँ, लो सी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा ए, ये बच जाएगा बी, और ये बच जाएगा सी प्लस एक्स बाई ए। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप जिस रो से कॉमन लिया था उसमें उसके कॉलम में उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब आपने रो 1 से मैंने कॉमन लिया था ए, तो हम कॉलम 1 में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए से मल्टीप्लाई, ये ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा ध्यान से देखो क्या होगा। ये जैसे मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स फिर से, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा बी, बी स्क्वायर प्लस एक्स, ये बी था, बी था, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर। और तीसरे वाले जो है, इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी सी स्क्वायर बनेगा, और ये सी स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा। क्यों मैं सब जगह ये लिखता हूँ, यहाँ से सी आएगा ना कॉमन। ठीक है, और इसका वैल्यू जीरो था, इसका भी वैल्यू जीरो था। अब जरा देखो, देखो और बताओ मुझे कि क्या कुछ कॉमन लग रहा है आपको, कुछ करना, कुछ अब नया ब्यूटीफुल थिंग लग रहा है। यस,
देखिए ये आर मैं क्या कर रहा हूँ अब C1 प्लस को रिप्लेस कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 से। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स। मैं कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स, और ये बचा क्या 1 1 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। एक तो कंडीशन मुझे बना ये फैक्टर 0 हो जाए तो एक्स का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, या फिर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। अब ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो मतलब क्या करूँ इसके बारे में भाई, इसको क्या कर दे कि यहाँ 0 बना दे, मैं लिख रहा हूँ इसको मैं 0 बन रहा हूँ तो या तो ये चला जाएगा 0 के साथ, यानी कि x का वैल्यू या तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 माइनस R2 से, R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R3 से। तो क्या बन जाएगा ये बनेगा, देखिए यहाँ पे ये इसमें से घट गया 0, ये b गया माइनस एक्स, ये गया 0। बस एक ही करना था, दूसरा करने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही करते हैं। ये 1 बी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर 1 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स, और ये डिटर्मिनेंट 0। अब इसका वैल्यू निकाल लो, इसके थ्रू ओपन कर दो और इक्वल टू 0 फाइंड एक्स। ठीक है, तो या तो एक्स का वैल्यू ये होगा या फिर यहाँ से आएगा। बहुत 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 अच्छा, बिल्कुल अच्छा। अब पढ़ते हैं छोटा सा टॉपिक, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3। अब जरा ध्यान से देखो, किसी भी मान लो कोई क्वेश्चन मैं इस तरह से देता हूँ, क्वेश्चन इस तरह का होता है कि मान लो कोई मैट्रिक्स बनाया गया है और उसमें जो एलिमेंट दिया गया है वो एलिमेंट जो है वो है 0 1 2 3 और 4 से, 0 1 2 3 4 से एक 3x3 मैट्रिक्स बनाना है ताकि उसका डिटरमिनेंट मैक्सिमम हो। तो फॉर मैक्सिमम मतलब ऐसा डिटरमिनेंट बनाओ जिसमें सारे एलिमेंट जो होना चाहिए, या तो चाहे तो सब 0 हो जाए, चाहे सब 1 हो जाए, सब 2 हो जाए, सब 3 हो जाए, या सब 4 हो जाए, या सब के सब, या तो सबके सब 0 1 2 3 4 हो जाए, या फिर सबके सब, या तो फिर सबके सब मतलब इसी सेट में से होना चाहिए, 1 2 3 4 इसी सेट में से आना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट का जो ईच एलिमेंट है वो इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अब ऐसा मैट्रिक्स बनाओ, ऐसा डिटर्मिनेंट बनाओ जिसका वैल्यू मैक्सिमम हो। तो आंसर है, आप क्या करो 3x3 मैट्रिक्स बना लो और डायगोनल एलिमेंट 0 डाल दो, और ये सारे एलिमेंट को आप ना मैक्सिमम वैल्यू डाल दो। मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4, यहाँ पे भी 4 4, ये हो गया मैक्सिमम। बस व्हाट इज मिनिमम, तो मिनिमम जो आएगा वो माइनस ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगा, उसका निगेटिव हो जाएगा मिनिमम। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन के मैं कर लेता हूँ, बस इंड हो जाएंगे। तो हम लोग एक डिफरेंशिएशन की बात कर लेता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, जरा ध्यान से देखिए। कुछ नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ f1 है, f2 है, f3x है, यहाँ मान लीजिए g1 है, g2x है, g3x है, और यहाँ आप मान लीजिए hx है, h1x, h2x, h3x, और इसका डिटरमिनेंट है। और मान लो ये f कैपिटल एफ एक्स है, हमको f डैश एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एफ डैश एक्स निकालने के लिए बस सुन लीजिए एक बार, आप एक रो को लीजिए या एक कॉलम को लीजिए, पहली वाली डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे को लीजिए,
बाकी दूसरा चीज सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे को लीजिए, तीसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी अदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए रो में लिया तो रो हो गया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, f1x डिफरेंशिएशन, f2x डिफरेंशिएशन, f3x डिफरेंशिएशन, g1x, g2x, g3x, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h1x, h2x, h3x, ये सेम रहेगा, प्लस फिर इसका कर दिया। अब मैं दूसरा करूंगा, f1x, f2x, f3x, ये सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा g डैश x, डैश g2, g3 डैश x, और फिर h1 भी सेम रहेगा, h1x, h2x, h3x, यही सेम रहेगा। प्लस अब जो करेंगे वो हम f1 तो सेम रहेगा, f1, f2, f3 ये सेम रहेगा, g1 x, g2x, g3x भी सेम रहेगा, बदलेगा h1x का डिफरेंशिएशन होगा, h2x का डिफरेंशिएशन होगा, h3x का डिफरेंशिएशन होगा, बस हो गया। यही हमको यूज करना है और इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग एंड करेंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए अगर f(x) का वैल्यू हमें इस तरह का दिया है, ये sin x, cos x, 1, 0, मान लीजिए sin x 0, 2x 0, x², हमको इसका डिफरेंस निकालना है तो हम f डैश x निकाल लेते हैं, बस f डैश x हो गया। कैसे निकालूं, पहले वाला को डिफरेंशिएट कर दिए, ये cos x हो गया, -x 0, यहाँ सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, प्लस दूसरा अब इसमें पहला वाला रो सेम रहेगा, sin x cos x 1, इसका डिफरेंशिएशन करिए भाई, 0 का डिफरेंशिएशन 0, sin का डिफरेंशिएशन cos 0, और यहाँ पे ये 2x सेम रहेगा। अब लास्ट वन प्लस, तो पहला भी सेम रहेगा, sin x cos x 1, दूसरा भी सेम रहेगा 0, x 0, अब दूसरे लास्ट वाला डिफरेंशिएशन कीजिए 2x, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और ये हो गया हमारा कंप्लीट डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा ये हो गया डिटरमिनेंट कंप्लीटली। कुछ और क्वेश्चन हम जेईई एडवांस के लाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए पढ़ाई करते रहिए मस्त, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पेन पेपर को लीजिए और आराम से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आप नए हैं तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। धन्यवाद।